हेलो ऑल, वेलकम टू इंग्लिश ऑनर्स क्लासेस। आई एम आशुतोष दत्त मिश्रा और आज हम लोग जो है वो बीएन मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो पेपर 1 का सिलेबस है वो आपका दो सेक्शन में बटा होता है, डेट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी। तो ए और बी, ए आपका 50 मार्क्स का, बी भी 50 मार्क्स का होता है। यही पेपर 1 में 100 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए आपका 4 पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि ABCD या 1 2 3 4 आप इसको मान सकते हैं। तो सेक्शन ए में आपका क्या है कि 4 पार्ट में पहला पार्ट जो है वो पोएट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ पोएट्री एंड इंडिविजुअल पोएट्स। यानी कि जो पोएट्री का पूरा हिस्ट्री रहा है, जैसे एलिजाबेथन पोएट्री, फिर आपका रोमांटिक पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री, इन सब टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा। सिमिलरली फिर दूसरा जो पार्ट है वो ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा में भी वो एलिजाबेथन ड्रामा से लेकर के मॉडर्न ड्रामा तक के बीच का कोई भी एक क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पोएट्री सेक्शन से आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका ड्रामा के सेक्शन से आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा जो पार्ट है वो है फिक्शन और प्रोज का पार्ट, यानी कि एक क्वेश्चन वो आपसे फिक्शन या प्रोज से पूछ लेते हैं। फिक्शन का मतलब आमतौर पे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड है, तो फिक्शन से भी वो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और चौथा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। 8 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के, जो इन्हीं 3 पार्ट में से ऑब्जेक्टिव सवाल वो पूछते हैं। तो ये 14 × 3 यानी कि 42 और +8, तो इस तरीके से ये टोटल 50 मार्क्स का हो जाता है। तो 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 42 और +8 ऑब्जेक्टिव, ये टोटल 50 मार्क्स का आपका हो जाएगा। 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मान के चलिए कि 350+ वर्ड का आंसर आपको लिखना चाहिए एग्जाम में। तो 350+ वर्ड का आंसर आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरे सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा सेक्शन है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। पहला सेक्शन लिटरेचर से रिलेटेड था, दूसरा सेक्शन लैंग्वेज से रिलेटेड है। दूसरे सेक्शन में आपको एक पार्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको ओल्ड इंग्लिश से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश तक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या था, मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फिर मॉडर्न इंग्लिश डायलेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश भी एक टॉपिक आपका दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड है। फिर इनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी में आपको बोरोइंग से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जैसे देखो, इसमें जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पहली चीज तो ये कि 16वीं सेंचुरी से लेकर के अभी तक लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस है, कैसे लैंग्वेज जो है वो बदलता गया, वो आपको समझना है। बोरोइंग्स, दूसरे लैंग्वेज से वर्ड्स कैसे लिए गए, नए वर्ड्स फॉर्म कैसे होते हैं, वो भी आपको समझना है, हाउ यू कैन फॉर्म न्यू वर्ड्स। और इसके बाद एक चीज है फिलोलॉजिकल चेंजेस। फिलोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है किसी भी वर्ड की मीनिंग और ग्रामर टाइम टू टाइम चेंज करता है, तो उन चेंज को आपको एड्रेस करना है, समझना है। और एक आखिरी चीज पढ़नी है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन को लिखने का तरीका, मतलब किसी वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखेंगे, वो चीज ये है। फोनेटिक्स आपसे 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, 8 क्वेश्चन, मतलब वर्ड दिया रहेगा उसका फोनेटिक्स आपको लिखना होता है। कैसे लिखना होता है वो हम लोग सीखेंगे बाद में। और फिलोलॉजिकल चेंजेस से कोई एक वर्ड दिया रहेगा, उसके फिलोलॉजिकल चेंज के बारे में बताना होगा। 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, 6 मार्क्स का ये होता है। और बाकी ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, यानी कि बोरोइंग से, मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स या फिर जो लैंग्वेज का हिस्ट्री है, उससे एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आपको हो जाएगा 12 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी कि 36 मार्क्स ये हो जाएगा। और फिर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 6 मार्क्स ये हो गया। और 8 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मान लीजिए या फोनेटिक्स से, तो 8 × 1 ये 8 मार्क्स आप मान लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये 50 मार्क्स का हो गया। तो पेपर 1 का सिलेबस आपको यही है, 2 पार्ट में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू वांट टू स्टडी दिस सिलेबस, अगर आपको इस सिलेबस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या आप इस सिलेबस को वाकई पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट अस। द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thanks for watching the video. Have a great day.